हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा की रसोई। काफ़ी दिन से वेट कर रही थी, मार्केट में ढूंढ भी रही थी, मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा था कटहल। तो ये सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं गरम मसाले दिखा रही हूँ। जीरा है, काली मिर्च है, धनिया है थोड़ा सा, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री और लौंग का टुकड़ा, सॉरी 2 लौंग। तो मैंने ले लिया है कटहल। तो इसे काफ़ी छोटा वाला कटहल ना, काफ़ी ज़्यादा मैं खोज रही थी, मिल ही नहीं रहा है। तो इसे सबसे पहले पील कर लेंगे, हम इसे छील लेंगे और बहुत ही मतलब केयरफुली छीलना होता है, क्योंकि इसका जो मतलब होता है ना, छीलते टाइम में काफ़ी हाथ में लगने का डर रहता है। इसका छिलका काफ़ी मोटा होता है। तो ये देखिए, मैंने कटहल को छील लिया है। सो काफ़ी टाइम के बाद मैं कटहल की सब्ज़ी, अगर ऐसे बताऊँ तो शादी से मतलब 2 ढाई साल हो गया मैंने कटहल की सब्ज़ी नहीं खाई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ना ये जो छोटे वाले कटहल होते हैं उसी की सब्ज़ी बनती है। वैसे मार्केट में तो वो बड़े-बड़े जो कटहल होते हैं जिसमें काफ़ी बीज पड़ जाता है ना, तो वो वाले मिलते हैं। तो उसकी सब्ज़ी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं कभी मार्केट से ली। पर अचानक से मुझे ये मार्केट में दिख गया, क्योंकि वो देहात से वहाँ पे मतलब जो होते हैं किसान लोग ले आए थे। वहाँ पे मार्केट लगाते हैं हमारे कॉलोनी के बगल में, वहाँ पे मिल गया मुझे कटहल। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और तो ये थी कटहल की कहानी। और उसके बाद से ये देखो, मैंने इस छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लिया, अच्छे से वॉश करके सब कुछ रख लिया है। तो टमाटर है, मिर्चा, प्याज़ और कटहल सब कुछ मैंने कट करके रख दिया है। और जो मैंने गरम मसाले लिए थे ना, उसे सबसे पहले क्या करेंगे कि कूट लेंगे। एक बात का ध्यान रखना, इसे ध्यान से सुन लेना, सारे मसाले को कूटेंगे हम, पीसना नहीं है और ना ही इसे रोस्ट करना है, बस इसे कूट लेना है। जैसे कच्चा मसाला लेते हैं ना, उसे बिल्कुल भी गरम या रोस्ट नहीं करना इसे। उसके बाद से क्या करेंगे, इसी में हम दोबारा से अदरक और लहसुन की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखना। आप देख लेना मेरा कटहल कितना बड़ा था, उसी के हिसाब से मैंने प्याज भी लिया है और उसी के हिसाब से लहसुन और अदरक का टुकड़ा भी मैंने लिया है। तो अब इसे भी क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद देखिए, मसाला हो गया, तेज़पत्ता हो गया है। उसके बाद से लहसुन अदरक को जो मैंने कूट के रखा है वो रख दिया है, हींग का डिब्बी रख दिया है और मिर्ची, प्याज, कटहल सब कुछ दिखा दे। और इधर मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने ले लिया है गरम मसाला और हल्दी, ग्रीन वाली कटोरी में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, सामग्री जो थी और कंटेंट बोल सकते हैं उसे रेसिपी की। उसके बाद से गैस पे रख दिया है कुकर और कुकर में डाल दिया है 3 से 4 चम्मच, छोटी वाली जो चम्मच होती है डेली पर्पज़ में हम जो यूज करते हैं ना खाने के लिए, वो वाले चम्मच। तो जैसे ही तेल हल्का सा गर्म होगा, हम सबसे पहले डायरेक्टली उसमें डालेंगे प्याज और मिर्ची को। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना, मैंने कम ही रखा है। जैसे मैं अपने हर रेसिपी में बताती हूँ कि मेरे बच्चे भी अब खाना खाते हैं, पर वो छोटे हैं ना थोड़ा सा, तो उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ मैं बनाती हूँ। पर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना। उसके बाद डालना अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन को पहले मत डालना, वरना वो ओवर फ्राई हो जाता है, तो जो टेस्ट आना चाहिए ना वो नहीं आता है। तो ओवर फ्राई होने से जो प्याज है ना, वो हमारे लहसुन और अदरक को बचा के रखेगा, क्योंकि हमने प्याज को पहले डाला है। उसके बाद से उसी के साथ हम डाल देंगे कटहल को। और इन सारी चीज़ों को ना डालने के बाद हम अब डालेंगे हींग। हींग को भी पहले नहीं डालना, क्योंकि हम जो आज बना रहे हैं ना रेसिपी कटहल की, एक बना तो रहे हैं कटहल, पर आपको एकदम मटन के टेस्ट में कटहल बन के तैयार मिलेगा आपको। उसके बाद तेज़पत्ता डाल देंगे, फिर थोड़ा सा चला देंगे। और अब हम इस टाइम पे जैसे 2 से ढाई मिनट हो जाएगा चलाते चलाते ना, उसके बाद से प्रॉपर चलाते रहना, कहीं इधर उधर मत जाना। उसके बाद हम डाल देंगे अपने जो हमने कूट के रखा था ना मसाले को, उसको डाल देंगे। और उसके बाद फिर हम इसे ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए भूनते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और ये हमारा जो है, इसी टाइम पे हम नमक डाल देंगे और कटहल में जो हमने रखा था अपना गरम मसाला और हल्दी पाउडर, उसको डाल। उसके बाद से सब कुछ हम मतलब इसको फिर से मिला देंगे, नमक में भी साथ में डाल देंगे ताकि अच्छे से गल जाए ये। और फिर 1 से 1.5 मिनट के लिए उसको भून देना, ताकि जो हमने खड़े मसाले डाले ना वो भी भून जाए। तो बहुत ही मतलब सच में यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी होता है। उसके बाद थोड़ा सा 2 से ढाई चम्मच क्या करोगे,
पानी डालोगे। पानी डालने से क्या होगा ना, थोड़ा सा जो हमने मसाले डाले हैं ना वो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा। वैसे तो प्याज पानी छोड़ेगा ही, पर जलने का कम ना। उसके बाद कवर कर देना और 3 सीटियाँ लगा देना, क्योंकि ये छोटा वाला कटहल है ना तो थोड़ा सा हार्ड होता है, जल्दी गलता नहीं है। उसके बाद आफ्टर 3 सीटी मैं आपको दिखा रही हूँ, वेट 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 वेट, देन ये है लुक। उसके बाद अब मैं इसको चला के दिखाती हूँ। आप देखिए कहीं भी पकड़ा हुआ नहीं है, मतलब कि मुझे ऐसे चलाना पड़े काफ़ी ज़्यादा एकदम से कहीं भी पकड़ा हुआ नहीं दिखेगा आपको। बहुत ही मतलब अच्छे से कुक हो गया है, प्याज भी गल गया, तेल भी रिलीज हुआ। अब इस स्टेज पे डालना है हमें 2 चम्मच भर भर के दही, छोटी वाली चम्मच से, एकदम फ्रेश दही। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे जैसे जैसे ऑयल रिलीज होगा ना वैसे वैसे जो हमारा घी है, घी में जो जो दही है उसमें जो टेस्ट होता है ना वो घुलता जाएगा मसाले में। और अगर मैं आपको दिखा दूँ उससे कि 2 मतलब 3 सीटी के बाद मेरा कटहल किस स्टेज तक गला हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, आपके सामने निकाल रही हूँ कुकर में से, टच नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो ये देखिए गल गया है। अब देखने से क्या होता है ना, थोड़ा सा अंदाज़ा हमें हो जाता है कि अब आगे की जो हम प्रोसेस है उसे कितनी करनी है। तो ये देखिए प्याज वगैरह सब कुछ अच्छे से गल गया है, ऑयल भी काफ़ी अच्छे से रिलीज हो गया है। तो अब इसे कम से कम 1 या 1.5 मिनट के लिए बोलूँगी, फिर से मैं ढक के भून रही हूँ। और इस टाइम पे जो हमारे गैस का फ्लेम है ना मीडियम है। और क्योंकि हमने इसमें दही भी डाला है तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से पकाना बहुत ही मस्ट है। नहीं तो अच्छे से पकेगा नहीं तो जो टेस्ट हम चाह रहे हैं ना वो मिलेगा नहीं। तो ये देखिए हमारा सब कुछ अच्छे से रिलीज हो चुका है ऑयल। और अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी। तो ग्रेवी हमने अपने अकॉर्डिंग डाला हुआ है ग्रेवी। सो आप अगर आपके कटहल की क्वांटिटी ज़्यादा है, आपके फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं, तो आप उस हिसाब से ग्रेवी डाल लेना। बस थिकनेस देख लेना कि किस कंसिस्टेंसी क्या है ग्रेवी की, किस तरह से रखनी है। उसके बाद आप कम या ज़्यादा कर लेना। तो इसको चला दिया है मैंने बहुत ही अच्छे से। देखिए थोड़ा सा जब इसमें बॉयल आने लगेगा ना, पानी जब हमारा बॉयल होने लगेगा ग्रेवी, उसके बाद हम ढकेंगे, तुरंत कवर नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसमें कवर कर दे रहे हैं और फिर से हम इसमें 2 सीटी लगाएंगे। सारा मतलब मैं मिला के बोलूँ तो 5 सीटियाँ मेरे कटहल की सब्ज़ी में लगी हैं। और उसके बाद मैं आपके सामने कुकर को खोल रही हूँ। ये देखिए भी थोड़ा सा भाप भी निकल रहा है। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मतलब ये मेरे सब्ज़ी की, और इतनी टेस्टी अल्टीमेट डिलीशियस बनी हुई थी। हस्बैंड ने तो वैसे तो मेरे हर रेसिपी की तारीफ़ होती है और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं, मैं खुद खाती हूँ, बच्चे भी मतलब बोलते हैं मम्मा बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। पर इसकी रेसिपी ना जितनी अच्छी बनी थी कि जितना मतलब जो डोज होता है मेरे हस्बैंड का उससे ज़्यादा उन्होंने खाया। और आपको देख के भी लग रहा होगा मतलब जो होता है ना हमारे गांव साइड में बोलते हैं कि अगर कभी आपको मटन खाने का मन करे और आप वेजिटेरियन हैं तो आप कटहल की ट्राई कर लेना सब्ज़ी, वो आपका सारा टेस्ट, अगर मटन नहीं मिल रहा है तो कटहल बना लेना। तो ये है आपकी रेसिपी कटहल की, ज़रूर से ट्राई करना। मैं थिकनेस आपको दिखा दे रही हूँ। तो अगर मेरी रेसिपी देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा आपकी रेसिपी मुझे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा अपनी सिस्टर का, प्यारी सी फ्रेंड समझ के, सिस्टर समझ के। तो यह कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छे से मतलब गल गया है। मैं आपको सब कुछ दिखा दे रही हूँ, ये देखिए। और हम तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे खाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये देखिए कितने अच्छे से गल गया है। बनाया मैंने बहुत दिन नहीं, मैं साल बोल सकती हूँ 2 से ढाई साल के बाद मैंने कटहल बनाया। रीज़न कि मुझे छोटा वाला कटहल मिल नहीं रहा था, और जो बड़े वाले कटहल होते हैं ना बीज वाले, उसकी सब्ज़ी, इस तरह की सब्ज़ी अगर बनाओ तो मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है वो वाली जो सब्ज़ी होती है ना जिसमें बीज आ जाते हैं, उसका अगर आप कोफ्ता बनाओ ना तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये देखिए आपको एकदम लगेगा है ना, अगर आप शुरू में नहीं देखेंगे ना कि ये कटहल है तो आप लास्ट में देखोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कटहल की सब्ज़ी है, मटन लग रहा है एकदम से। और सच में यकीन मानिए
इतना टेस्टी कि अगर आपने इसे खाया ना तो मटन इसके सामने फेल है, भूल जाओगे। उसके बाद से क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे धनिया का पत्ता। धनिया का पत्ता डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि ये मतलब ऊपर नीचे मिक्स हो जाए। ये देखिए। और अगर आपने कटहल बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वाली रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कर लेना और कंपेयर कर लेना थोड़ा सा डिफरेंस क्या है आपके रेसिपी में मेरी रेसिपी में, क्योंकि तरह तरह की चीज़ें ना बनाते रहना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि यार ये चीज़ मुझे इस तरीके से बनाने नहीं आता। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है खाना बनाने में तो ये थी पूजा की रसोई की तरफ से आज कटहल की सब्ज़ी मैंने जो मटन स्टाइल में मैंने बनाया है एकदम से। मटन भी फेल है इसके आगे। और ये देखिए कितना अच्छा मतलब एकदम मटन वाली ग्रेवी थिकनेस और टेस्ट तो अल्टीमेट 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 था। और उसके बाद हमने कर लिया प्लेटिंग। तो ये आइए खाना खाते हैं। उसके बाद ये है देखिए मैंने थाली में निकाल लिया है। साथ में रखा है चटनी और खीरा है, प्याज है और ये है चिली जो मैंने फ्राई किया है, चावल है और ये है चपाती जिसे रोटी भी बोलते हैं। अब मैं इसे कर रही हूँ ट्राई, बट बिकॉज़ आई कांट वेट नहीं हो रहा है मुझसे। खाते खाते टाइम पे भी मैंने सोचा चलो क्यों ना आप एक इसकी भी वीडियो बना ली जाए। बगल में हस्बैंड की थाली थोड़ी सी आ गई, वो तो